आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप वेबसाइट या यूट्यूब पर यह वीडियो इसलिए देख रहे हैं ताकि जान सकें कि इस दस्तावेज की अपोस्टिल प्रक्रिया को जल्दी और आसानी से पूरा करने के सटीक तरीके क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप टेक्सास एजेंट ऑथराइजेशन के लिए अपनी अपोस्टिल प्रक्रिया को जल्दी पूरा करना चाहते हैं और इसकी सही लागत जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो खास आपके लिए ही बनाया गया है। वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है? हमारे साथ टेक्सास कॉरपोरेशन की अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको ये कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कॉरपोरेशन सेक्शन में फाइल किए गए दस्तावेजों को हमें मेल या ड्रॉप ऑफ नहीं किया जा सकता है। अपोस्टिल के लिए टेक्सास कॉरपोरेशन यूनिट के माध्यम से ऑर्डर करने की प्रक्रिया के लिए आपकी कंपनी को पहले ही वहां दस्तावेजों को आधिकारिक तौर पर फाइल करना चाहिए था। प्रोसेसिंग के बाद टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा आपको एक यूनिक फाइल नंबर दिया जाएगा। यदि आपके पास वह यूनिक एसओएस फाइल नंबर नहीं है, जो कि अनिवार्य है, तो हम आपकी सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। कॉरपोरेशंस डिवीजन केवल उन्हीं विशिष्ट दस्तावेजों पर कॉरपोरेशन अपोस्टिल प्रमाण पत्र जारी करेगा जो उनके डेटाबेस में फाइल नंबर के साथ पंजीकृत और दर्ज हैं। और ये वही है जो आपने पहले किया होगा। ये फॉर्म 401 ए है। ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि स्वीकृति और नियुक्ति तथा रजिस्टर्ड एजेंट के रूप में सेवा देने की सहमति व्यापार संगठन के लिए, या कुछ ऐसा ही होगा। ये अलग भी हो सकता है, लेकिन इसी तरह ये किसी प्राधिकरण के साथ कुछ ऐसा ही होगा। ये मायने नहीं रखता कि प्राधिकरण एजेंट का दस्तावेज क्या है, जब तक आपके पास वह है और आपके पास फाइल नंबर है, बस यही सबसे जरूरी है। दूसरी बात, आपको वह विशिष्ट टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फाइल नंबर जानना और रखना चाहिए जो आपको या आपकी कंपनी को टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जारी किया गया था। हमारे साथ ऑनलाइन अपोस्टिल ऑर्डर देने के लिए वह नंबर केवल अंकों का होगा, उसमें कोई अक्षर नहीं होंगे। हमारे कॉर्पोरेशन के ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप नीचे दिए गए ऑर्डर बटन से एक्सेस कर सकते हैं, आपको एसओएस फाइल नंबर, कॉर्पोरेशन का पूरा नाम, अपने दस्तावेज की प्रति और प्रीपेड फीडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल अपलोड करना होगा, ताकि हम दस्तावेज आपको या आपके द्वारा चुने गए किसी भी व्यक्ति को वापस भेज सकें। अगला है दूसरा चरण, जो कि है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण शिपिंग के बारे में होगा और इसमें बताया जाएगा कि आप अपने दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम आपके अपोस्टिल किए गए दस्तावेज आपको कैसे वापस भेजेंगे, या जहां भी आप चाहें। तो कॉरपोरेशन के दस्तावेज, या जो केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉरपोरेशन यूनिट, या जिसे कॉरपोरेशन सेक्शन भी कहा जाता है, के माध्यम से जारी किए जाते हैं, वे किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपने दस्तावेज अपोस्टिल के लिए देने की अनुमति नहीं देते। इसका मतलब ये है कि आप हमें दस्तावेज शिप या मेल नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया था, और आप हमारे पास दस्तावेज छोड़ भी नहीं सकते। आप केवल हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जो नीचे दिया गया है दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। तीसरे चरण में, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे, आपको अपने वे दस्तावेज की कॉपी अपलोड करनी होगी जिन्हें आप अपोस्टिल करवाना चाहते हैं, और हमें अपना यूनिक एसओएस फाइल नंबर देना होगा, जिसके बारे में हमने पहले चरण में बात की थी। इसलिए शिपिंग के संबंध में आपको बस इतना करना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दे दें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको वापस भेज सकें। इसलिए हम फेडेक्स को सबसे भरोसेमंद कंपनी के रूप में सुझाते हैं, जो शिपिंग के दौरान दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने के जोखिम को बहुत कम करती है। हम पिछले 16 वर्षों से उन्हीं की सेवाएं ले रहे हैं। आपके सभी दस्तावेज वापस हमारे वॉशिंगटन डीसी स्थित कार्यालय में ही भेजे जाते हैं। जब हम संघीय धर्माध्यक्षों और दूतावासों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो कार्यालय और उन्होंने कभी भी लकड़ी छू लें, हमारे किसी भी दस्तावेज को न तो खोया है और न ही नष्ट किया है। और हम हमेशा 2 दिन की फेडेक्स ओवरनाइट सेवा का उपयोग करते हैं, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए सबसे सस्ते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का उपयोग करते हैं, अगर आप यहाँ दिए गए हमारे निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें और यह आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। और वहाँ एक और लंबा वीडियो भी है, और वह आपको स्क्रीनशॉट्स और वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप उस पेज पर दिए गए सभी स्क्रीनशॉट्स को पढ़ सकते हैं, या आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें हम पूरी प्रक्रिया बताते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। और फिर यहाँ यूपीएस के लिए जाए, लेकिन सबसे विश्वसनीय फेडेक्स है। और अगर आपको तुलना करनी हो, तो हम ऑस्टिन टेक्सास से, जो कि सेंट्रल टेक्सास में है, 2 दिन की फेडेक्स डॉक्यूमेंट्स पूरे देश के पार अटलांटिक महासागर के किनारे वॉशिंगटन डीसी तक भेजते हैं। और इसकी हमें केवल $10.95 लागत आती है। जब हम इसकी तुलना यूपीएस से करते हैं, तो वह 4 गुना महंगा है, यानी वही चीज़ $40 से भी ज़्यादा में पड़ती है। और यहाँ तक कि यूएस पोस्ट ऑफिस की कीमत भी $23 से ज़्यादा है। ये 2 गुना है। तो फेडेक्स, अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं, और यही असली ट्रिक है। अधिकतर लोग नहीं जानते कि फेडेक्स वन रेट क्या है। वे बस फेडेक्स से कोट लेते हैं, जिससे वे अधिक पैसे देते हैं। तो यहाँ जाए और ये आपको बताएगा कि फेडेक्स वन रेट कैसे चेक करें, और आप ये दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन जाए, तो फेडेक्स या यूपीएस के लिए प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं दुनिया में कहीं भी, और फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के साथ हमें भेज सकते हैं। या माफ कीजिए, कॉर्प्स के लिए आप बस हमें ईमेल कर सकते हैं।
से अपलोड करें, हमारी साइट पर अपलोड करें और फिर ये हमें ईमेल हो जाता है। इस तरह आपको यूपीएस स्टोर या फेडेक्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और ये आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर अपना, हमारा नाम, हमारा पता या हमारा फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है, जैसा कि हम यहाँ स्पष्ट करते हैं, हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस मेल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं, खासकर कि हम किसी भी परिस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नहीं करेंगे। आपको अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या कंपनी का पता डालना होगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ कौन-सा पता डालते हैं, लेकिन जहाँ से ये भेजा जा रहा है, वापस आपके पास या जहाँ भी आप चाहते हैं कि हम भेजें, वही पता होना चाहिए। अगर वह कोई अलग देश है, कोई अलग सरकारी संस्था है, कोई कंपनी है, दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी या जहां भी हम भेज रहे हैं, वह चुनना आपके ऊपर है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां से भेजा जा रहा है। अब हम यहाँ ऑस्टिन में हैं, लेकिन हम शिपर या इंपोर्टर नहीं हैं, आप हैं। आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और आप ही शिपिंग लेबल का भुगतान करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे नाम को प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर डालते हैं, यानी रिटर्न एड्रेस के रूप में, मतलब अगर वे उसे खो देते हैं, ठीक है? यह आमतौर पर उन लोगों के लिए है। अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, तो आप जानते हैं, आप एक लिफाफे पर स्टैंप लगाते हैं और लिफाफे के ऊपरी बाएं कोने में अपना पता लिखते हैं। आप अपना पता लिखते हैं क्योंकि आप इसे, मान लीजिए, दादी या दादाजी को कार्ड भेज रहे हैं। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है या जो पता आपने लिखा है वह अस्तित्व में नहीं है, वह गलत पता है, आपने गलत पता लिखा है, वे उस लिफाफे को उसी व्यक्ति को वापस कर देंगे जिसने उसे भेजा था। इसीलिए आप उस पर वह पता लिखते हैं। तो ये लगभग कभी नहीं होगा, लेकिन आप हमारा पता वहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि ये कस्टम्स से होकर जाता है या अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं। हमें बिल भेजा जाएगा जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर हो सकता है, क्योंकि ये कस्टम्स का मामला है। लोगों ने कस्टम्स का भुगतान नहीं किया और लोग ये हमेशा करते रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यह हमारी कंपनी की नीति है। आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन-सा पता डालते हैं। आप टेक्सास या ऑस्टिन का कोई भी पता डाल सकते हैं और लोग, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ऑनलाइन करना होगा। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर जाने पर दिक्कत होगी क्योंकि वहाँ वे कह देते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप 2 बार पता नहीं डाल सकते। हमारे यहाँ लोग ये हर दिन करते हैं। आपको बस इसे ऑनलाइन करना होगा। आप इसे स्टोर में नहीं कर सकते। तो आपको बस यही करना है कि यहाँ इनमें से किसी एक पे क्लिक करें। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको एक कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स शिपिंग के लिए आपको कमर्शियल इनवॉइस की भी ज़रूरत होगी। तो आप यहाँ फेडेक्स के लिए और यहाँ यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए एक कस्टम टेम्पलेट प्री फील्ड तैयार है। आपको बस अपना नाम और आपकी जानकारी जैसी कुछ चीज़ें भरकर साइन करना है और यही कस्टम्स के लिए भी होगा। आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। हमने असल में फेडेक्स और यूपीएस के ऑफिस मैनेजरों की मदद ली क्योंकि उन टेम्पलेट्स में मौजूद ज़्यादातर चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती और वे काफ़ी उलझन भरी होती हैं। इसलिए हमने गैर ज़रूरी चीज़ें हटा दी ताकि उसे पहले ही भरा जा सके। अब आपको बस अपनी जानकारी भरनी है, जैसे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, और फिर उस पर साइन करें और आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं और फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। और कुछ देशों में ये वास्तव में मायने नहीं रखता। जैसे मैक्सिको में ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिको में, उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ़ दस्तावेज़ भेज रहे हैं, असली पैकेज नहीं। लेकिन अगर आप दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो कस्टम्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अतिरिक्त सुरक्षा के लिए लोग ऐसा करते हैं। हम उन्हें भी अंदर साथ में रख देंगे, इसीलिए। ये बहुत सुंदर है। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के लिए ये काफ़ी सरल है क्योंकि आपको हमें भेजने के लिए लेबल बनाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें सामान नहीं भेज सकते, इसलिए आप जो कुछ भी करेंगे वह इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा और आप इसे एक ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करेंगे और हम तीसरे चरण में इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अलविदा। नमस्ते, ये तीसरा चरण है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 30 नवंबर 2025 तक वर्तमान में टर्न अराउंड टाइम क्या है और ये सिर्फ इस वीडियो के लिए लागू होगा। अगर आप ये वीडियो 2026 या 27 के बाद देख रहे हैं, तो इस पेज पर दी गई जानकारी का पालन करें, न कि इस वीडियो की। मैं आज की तारीख के अनुसार रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि टेक्सास का वर्तमान टर्न अराउंड टाइम क्या है, तो आप अपना ऑन ऑर्डर फॉर्म हमें भेज सकते हैं। ठीक है? और आपको ये कैसे करना है, इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। आप केवल ईमेल या ऑनलाइन ऑर्डर ही कर सकते हैं। आप फिर से हमें डाक से या खुद आकर कॉर्पोरेशन के दस्तावेज नहीं दे सकते, या जो टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट दस्तावेज माने जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ ऊपर अगर आप जाए तो ये आपको यहीं दिखाएगा। आप केवल ऑनलाइन ही ऑर्डर कर सकते हैं। इन्हें नोटरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी यहीं पर हैं और इससे भी ज़्यादा हैं। लेकिन ये लगभग 90% है जो लोगों को चाहिए होता है। 95% जो उन्हें कॉर्पोरेशंस के लिए चाहिए होता है। ठीक है? तो अगर हमें आपका ऑन ऑर्डर ऑनलाइन मिलता है, यानी अगर आप हमसे ऑनलाइन ऑन ऑर्डर करते हैं और हमें वह मिल जाता है,
सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे तक सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सभी प्रमुख और राज्य अवकाशों को छोड़कर, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दफ्तर के खुलने पर, क्योंकि वे कई ऐसे दिनों में बंद रहते हैं जो न फेडरल और न ही राज्य अवकाश होते हैं, जैसे वे 4 जुलाई और उसके बाद वाले सोमवार को भी बंद थे। 4 जुलाई शुक्रवार को थी। सोमवार न फेडरल और न ही राज्य अवकाश था, वे बंद थे। इस हफ्ते ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद रहे। इनमें से 2 दिन न तो फेडरल और न ही राज्य अवकाश थे, तो सरकार के हिसाब से मत चलिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको बता देंगे कि वे खुले हैं या नहीं। आमतौर पर हम अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट डालते हैं जिसे आप देख सकते हैं और उसमें बताया जाता है कि वे खुले हैं या नहीं। लेकिन अगर हमें आपके दस्तावेज फिर से सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 5 बजे तक मिल जाते हैं, उसके बाद, तो अभी वे 1 से 2 कार्य दिवस ले रहे हैं, और ये जो यहाँ है कुछ घंटों में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये तारीख और साल अपने आप बदल जाएगी। ये सब यहाँ बदल जाएगा। ये हर महीने बदलेगा, तो अगर आप हर महीने इस पेज को देखें तो इसमें दिसंबर 25 या जनवरी 26 लिखा होगा, और फिर हम इसे अपडेट कर देंगे जो भी वर्तमान समय सीमा होगी। तो भविष्य में इसमें 2 या 3 कार्य दिवस या शायद 3 या 4 कार्य दिवस भी लग सकते हैं। अभी इसमें 1 से 2 कार्य दिवस लग रहे हैं। हम इसे 1 से 2 कार्य दिवस के रूप में देखते हैं। ठीक है। और मैं आपको कुछ उदाहरण और परिदृश्य दूंगा ताकि विस्तार से समझा सकूं कि यह प्रक्रिया कितनी तेज होगी। तो परिदृश्य नंबर 1, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को या उससे पहले शाम 5 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी रात इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल कर देंगे। तो अगले दिन मंगलवार की सुबह सबसे पहले सचिव को हमारा ऑर्डर मिल जाएगा, और आमतौर पर उन्हें वो ऑर्डर उसी दिन मिल जाएगा। वे उसी दिन उसे जारी कर देंगे। तो आपके दिमाग में आपने हमारे साथ सोमवार को ऑर्डर किया था, लेकिन सचिवालय के लिए, क्योंकि वह समय के बाद था, वे अब 5 बजे बंद हो जाते हैं। घंटे अभी हाल ही में 4 से 5 कर दिए गए हैं, लगभग 2.5 साल बाद। लेकिन आपके लिए, आपने सोमवार को हमें अपना ऑर्डर ईमेल किया था। हम जितनी जल्दी हो सके फाइल करेंगे, क्योंकि मंगलवार सुबह वे बंद थे। तो वही दिन यानी अगला कार्य दिवस वे ऑर्डर करेंगे, या 2 कार्य दिवसों में वे इसे जारी कर देंगे। तो सबसे खराब स्थिति में भी आपको यह मंगलवार या बुधवार तक मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे साथ सोमवार को फाइल करते हैं, सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला, अगर आप हमें इसे शाम 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक भेज देते हैं, तो हम इसे मंगलवार या बुधवार को उठाकर आपको वापस मेल कर पाएंगे। अब चलिए हम दूसरे उदाहरण की ओर विस्तार से देखते हैं। अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को शाम के ठीक 5 बजे की निर्धारित समय सीमा के बाद मिलते हैं, तो हम इसे आने वाले अगले आधिकारिक कार्य दिवस के दौरान फाइल करेंगे, और फिर वे इसे लगभग 1 से लेकर 2 पूरे कार्य दिवसों के समय के भीतर जारी कर देंगे। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला ये है कि वे इसे फिर से मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। वे इसे गुरुवार तक भी कर सकते हैं। तो फिर से अगर आप सोमवार को ऑन ऑर्डर करते हैं, तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार को आपको वापस मेल कर पाएंगे, और ये जितनी जल्दी हो सकता है मंगलवार को भी हो सकता है। ये सब सचिवालय, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर करता है कि उनके पास कितना बैकलॉग है। लेकिन सामान्यतः, जैसा कि अभी जब ये वीडियो शूट की जा रही है, आमतौर पे ये उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज वहाँ 5 बजे तक मिल जाता है, तो वे उसे ले लेंगे। मंगलवार के अंत तक हम उसे उठा सकते हैं, और फिर मूलतः अगले दिन आपको वापस मेल कर सकते हैं। ऐसा 90-95% समय होता है। और वहाँ काम करने वाली लड़कियों से, जो पूरी तरह महिलाएं हैं, हमारा बहुत अच्छा संबंध है उनकी पूरी टीम से भी। तो वे हमारे ऑर्डर बेहद जल्दी और फुर्ती से आगे बढ़ा देती हैं। इसमें काफ़ी सहायता मिलती है, क्योंकि हम उन्हें कुकीज़ और कपकेक देते हैं, तो हम उनका ध्यान रखते हैं। तो हाँ, आमतौर पर यही प्रक्रिया होती है। ये ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी ये कभी-कभी अलग भी हो सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस 1 दिन लगा है। वेबसाइट या कॉल पर वे भले ही 2 कार्य दिवस कहें, पर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ज़्यादातर मामलों में अगर हमें आपका, ये शायद हमेशा मंगलवार या बुधवार को ही होगा, आपको मिल जाएगा, ताकि आपको स्पष्ट रहे कि दस्तावेज जल्द वापस भेजने हैं। कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग-अलग यूनिट्स हैं। एक है जिसे टेक्सास कॉर्पोरेशंस कहा जाता है, और फिर है टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफ़ी सस्ती है। फाइलिंग फीस लगभग 3.5 गुना सस्ती है। हमारी फीस बिल्कुल एक जैसी है, बस हम दोनों के लिए फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो कॉर्पोरेट साइट पर कीमत प्रति दस्तावेज $145 है, और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको कोई फाइलिंग फीस नहीं देनी होती। आपको हमें अतिरिक्त पैसे नहीं भेजने होते। आपको कॉर्पोरेट यानी टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉर्पोरेट एप्लीकेशन नहीं करनी होती। आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है। आप बस हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म भरें, जो यहीं नीचे दिया गया है। आपको बस यहाँ जाकर इस पर क्लिक करना है। एक और वीडियो भी है जो आपको बताएगा कि आपको क्या क्या अपलोड करना है और हमें कौन कौन सी जानकारी की जरूरत होगी, ताकि हम आपका ऑर्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल कर सकें। यहाँ ये सीधा गणित भी विस्तार से बताता है, ताकि आपको अपने दिमाग में गणना न करनी पड़े।
अगर आपको एक अपोस्टिल चाहिए तो इसकी कीमत $145 है। अगर 2 चाहिए तो $293, $435 और इसी तरह आगे बढ़ता है। हम आपको एक छोटा-सा चार्ट देते हैं जिसमें 10 तक की कीमतें हैं, अगर आपको 10 अपोस्टिल चाहिए हों और ताकि आप जान लें, अगर आपको एक ही दस्तावेज़ पर अलग-अलग देशों के लिए कई अपोस्टिल चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो क्योंकि कॉर्पोरेट आपके लिए प्रमाणित प्रति बनाएगा, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया है, आप कई अपोस्टिल ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और आपको इसकी ज़रूरत 3 अलग-अलग देशों के लिए है। तो आपको बस हमें बताना है कि ये 3 देशों के लिए हैं और ऑर्डर फॉर्म में मात्रा 3 भरनी है और फिर 3 के लिए कीमत $435 होगी और फिर आप उसी दस्तावेज़ पर 3 अलग-अलग देशों के लिए 3 अलग-अलग अपोस्टिल प्राप्त कर सकते हैं। सही है, आप जितने चाहें अपोस्टिल लें क्योंकि वे कॉपी प्रमाणित करते हैं। आप उन्हें ओरिजिनल नहीं दे रहे। ऑथेंटिकेशन यूनिट में मान लीजिए आपके बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत 3 देशों के लिए है। आप एक ही जन्म प्रमाण पत्र को 3 देशों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र लेने होंगे। 3 मूल प्रमाण पत्र या काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से जारी 3 प्रमाणित प्रतियां लेनी होंगी ताकि 3 अपोस्टिल मिल सकें। क्योंकि इस विभाग के सभी दस्तावेज पहले से ही उनके पास फाइल में होते हैं। वे जितनी चाहें उतनी नई प्रमाणित प्रतियां बना देंगे। तो बस सुनिश्चित करें कि आप जितनी चाहें उतनी प्रतियां ले सकते हैं। एक ही दस्तावेज पर 10 अपोस्टिल लेना संभव है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास वह पहले से ही फाइल में है। बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।